अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो जैसे तैसे करके हमारी 45 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ थी वो तो कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और अब क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट्स जो हैं चैनल पे सिर्फ 4 ही पड़े हुए, उससे ज़्यादा आगे की वीडियोज़ जो है वो मैं बना नहीं पाई थी, चैनल पर अपलोड नहीं कर पाई थी। तो आज से अब मैं अपनी प्रोजेक्ट से सीरीज़ को कम्प्लीट करने वाली हूँ। तो 5th प्रोजेक्ट जो हमारे पास था वो था हमारे पास करेंसी कन्वर्टर का। तो हम यहाँ पे जल्दी से एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और फ़ोल्डर बनाने के बाद हम इसको नाम दे देते हैं करेंसी कन्वर्टर का। सबसे पहले मैंने अपने फ़ोल्डर को ओपन किया, उसके बाद मुझे यहाँ से जाना है VS कोड में। मैं आई शो मोर ऑप्शंस, ओपन विथ कोड। और अब मेरा ये वाला फ़ोल्डर जो है वो मेरा कहाँ खुल जाएगा, VS कोड के अंदर खुल जाएगा। अच्छा, करेंसी कन्वर्टर अब बेसिकली क्या प्रोग्राम था हमारे पास। करेंसी कन्वर्टर हमारे पास ये प्रोग्राम था कि हमने जो है वो बतानी थी, कुछ करेंसीज़ बतानी थी और उनके जो स्टैंडर्ड प्राइस थे वो बताने थे। और फिर उसके बाद हमें यूज़र से पूछना था कि वो कौन सी करेंसी को अमाउंट देके किस करेंसी में कन्वर्ट करवाना चाहता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी अपनी TS की फ़ाइल की, जिसके अंदर हम अपना कोड करेंगे। main.ts के नाम से मैंने बनाई अपनी TS की फ़ाइल। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे बनानी है पैकेज जेसॉन की फ़ाइल, क्योंकि उसके अंदर मुझे करनी है कॉन्फ़िगरेशन। तो इसलिए मैं बनाऊंगी TSC-init। और मेरी TS कॉन्फ़िग की फ़ाइल जो है वो यहाँ पे बन के आ गई है। अब मुझे पैकेज की फ़ाइल बनानी है तो उसकी कमांड होती है मेरे पास npm init-y। और अब मेरी बाय डिफ़ॉल्ट इसी नाम से पैकेज जेसॉन की फ़ाइल भी बनकर आ जाएगी। अच्छा, यूज़र से बात कर रही हूँ मैं कि भाई मुझे यूज़र से पूछ रहा है, तो उसके लिए मुझे इंक्वायरर यूज़ करना पड़ेगा। और इंक्वायरर यूज़ करने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं टारगेट को चेंज करूँगी, उसके बाद मैं करूँगी कॉमन जेस को नोड नेक्स्ट के अंदर, और मॉड्यूल रेजोल्यूशन को भी मैं चेंज कर दूँगी नोड नेक्स्ट के अंदर। उसके बाद मैं आऊँगी अपनी पैकेज की फ़ाइल के अंदर और यहाँ पर ऐड करूँगी मैं टाइप। और टाइप मुझे क्या देनी है भाई, मुझे मॉड्यूल्स पे काम करना है तो मुझे टाइप देनी है मॉड्यूल। तो ये भी मैंने कर ली। अब मुझे क्या करना है, इंक्वायरर इंस्टॉल करना है। तो मैं लिखूँगी npm i इंक्वायरर, और मेरा यहाँ पे इंक्वायरर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, मेरा इंक्वायरर जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। जब तक कि ये इंस्टॉल हो रहा है मैं इसकी कमांड लिख लेती हूँ टाइप की, क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम काम कर रहे हैं तो हमें इसकी टाइप भी मेंशन करनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे npm inquirer -save -div /types/inquirer। तो इससे मेरी अब इसकी टाइप जो है वो भी इंस्टॉल हो जाएगी। चले भाई, ये जो मेरा टर्मिनल का काम था वो तो मैंने कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपने कोड को स्टार्ट करना है। तो कोड को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे एक स्टैंडर्ड, सबसे पहले तो मुझे इंक्वायरर को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो मैं आऊँगी और यहाँ लिखूँगी इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम, और आगे कोटेशन के अंदर लिखूँगी इंक्वायरर। अच्छा, यहाँ पे ये भाई मुझे एरर दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने शायद कमांड गलत चला दी है, इसलिए मुझे ये एरर दे रहा है। मैं यहीं से एक काम करती हूँ, इस कमांड को करती हूँ कॉपी और अपने टर्मिनल पे रन कर देती हूँ। मैंने आई थिंक इंक्वायरर, आई की जगह मैंने इंक्वायरर लिख दिया था, जबकि ये आई जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंस्टॉल को। तो ये मुझसे गलती हो गई थी।
इस वजह से जो है मेरा अननोन कमांड, ये देखें इंक्वायरर, ये मुझे इसने एरर दिया था और मैंने इसको शो ही नहीं करा, मैं देख ही नहीं पाई कि भाई यहाँ पे मेरे पास ये कमांड मैंने गलत चला दी है, तो इसलिए मुझे एरर दे रहा था इंक्वायरर पे। जैसे ही मैंने अपनी जो है इसकी टाइप को इंस्टॉल किया तो मेरे पास से इंक्वायरर का जो एरर था वो चला गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है कि मुझे जिन करेंसीज़ के अंदर मुझे अपने अमाउंट को चेंज करवाना है उसका स्टैंडर्ड प्राइस मैं क्या करूँगी, एक वेरिएबल बनाऊँगी कॉन्स्ट करेंसी के नाम से, और उसके अंदर मैं क्या कर दूँगी, एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगी, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब मैं इसमें क्या दूँगी, की पेयर्स दूँगी। की पेयर्स आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हमें मल्टीपल डेटा यूज़ करना होता है तो हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे भी मैंने उसी का इस्तेमाल किया है। मैं यहाँ पे करेंसी का एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे इसके अंदर मल्टीपल इंफॉर्मेशन स्टोर करवानी है। तो मैंने ये कहा कि भाई करेंसी के नाम का मेरा ऑब्जेक्ट है और अब मुझे इसके अंदर इसकी स्टैंडर्ड कीज़ देनी है। तो मैं दे देती हूँ कि भाई मेरे पास कौन कौन सी करेंसीज़ हैं और मुझे उनके स्टैंडर्ड प्राइस पता है। तो सबसे पहले मैं देती हूँ USD, कैपिटल से देते हैं USD। जब भी हम कीवर्ड देते हैं तो उसको असाइन हम करवाते हैं कॉलन से, और फिर उसके बाद USD को मैंने कह दिया कि 1 है, ठीक है, इंटर। कॉमा मैंने लगाया सेपरेट करने के लिए। उसके बाद मैंने कहा तुर्की लैरा, तो मैंने लिख दिया भाई TRY, और इसकी मेरे पास अमाउंट क्या है भाई 32.03 है। अच्छा, ये जो अमाउंट है ना ये मैंने नेट से सर्च करके निकाली है, तो आप लोग भी जो जो चाहें वो नेट से सर्च करके निकाल सकते हैं। और ये जो हम दे रहे हैं ना, ये हम दे रहे हैं $1 की निस्बत से, यानी कि $1 के अंदर बाकी करेंसीज जो हैं वो कितनी कितनी हैं। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि भाई हम किससे मैच आउट कर रहे हैं, डॉलर से कर रहे हैं, ठीक है। PKR कितने का है भाई, PKR कितने रुपीज़ का हम $1 ख़रीद सकते हैं, तो ये मैं लिख रही हूँ 275.15। हो सकता है कि करेंसी के रेट जो है वो आगे पीछे हो गए हों क्योंकि मैंने ये थोड़े दिन पहले करेंसीज जो हैं वो सर्च करके निकाली थी। अच्छा, अब मैं लिख रही हूँ ऑस्ट्रेलिया डॉलर, तो ये है भाई इसकी कीमत है $1 के अंदर ये आते हैं 1.513। उसके बाद मैं दे रही हूँ अज़रबैजान AZN की करेंसी, और ये होती है भाई कितनी, $1 में 1.70 होती है, ठीक है। उसके बाद मैं दे रही हूँ BHD यानी कि बहरीन दिनार, और इसके प्राइस होते हैं 0.376। सॉरी, यहाँ मुझे पॉइंट लगाना था। हमारे पास कितनी हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गई हैं। हम एटलीस्ट भी जो है कितनी देते हैं, 7 या 8 दे देते हैं, 6 हमारे पास ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब हम दे देते हैं कैनेडियन डॉलर दे देते हैं, CAD, कैनेडियन डॉलर दे देते हैं। कैनेडियन डॉलर की हमारे पास जो प्राइस होती है वो होती है 1.35। उसके अलावा हम लास्ट अपना दे देते हैं इंडियन रुपीस, INR, ठीक है। इंडियन रुपीस भाई कितने होते हैं, 83.27। तो ये तो मैंने कर लिया अपना एक काम कि मैंने एक मैंने जो है वेरिएबल बनाया, करेंसी का ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके अंदर मैंने $1 के लिहाज से बाकी और कुछ जो मेरे पास करेंसीज थी वो मैंने इसके अंदर स्टोर करवा दी। अब मुझे काम है यूज़र का, तो मैं लिखूँगी लेट यूज़र्स आंसर, क्योंकि अब मुझे यूज़र से सवाल जवाब करने। तो मैंने कहा लेट यूज़र आंसर इज़ इक्वल्स टू अवेट, जो कि हमारे पास तरीक़ेकार है। उसके बाद इंक्वायरर का यूज़ करेंगे हम, इंक्वायरर डॉट
प्रॉम्प्ट और कर्ली, पहले राउंड ब्रेसेस और फिर उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस। अच्छा, यहाँ मुझे क्या काम, यहाँ मुझे जो सबसे पहले क्या करना है, अपने यूज़र को एक मैसेज देना है। तो मैं बना लेती हूँ एक पेयर मैसेज का। क्या मैसेज देना है भाई मुझे मैसेज देना है इंटर फ्रॉम करेंसी, यानी कि वो करेंसी आप इंटर करें जिससे आपको कन्वर्ट करवाना है। और इसको नेम मैं दे देती हूँ फ्रॉम का, ताकि मुझे याद रहे कि भाई ये फ्रॉम करेंसी है। अच्छा, टाइप इसकी क्या होगी भाई, टाइप इसकी होगी इनपुट होगी। टाइप इसकी हो जाएगी हमारे पास इनपुट नहीं होगी, लिस्ट होगी। क्यों लिस्ट होगी, क्योंकि हमें इसे बताना पड़ेगा ना कि भाई देखें ये करेंसीज़ हैं, अब आप बताएं इनमें से किस करेंसी के अंदर आपको चेंज करवाना है। और चॉइसेस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब हम टाइप देते हैं तो फिर हमें चॉइसेस भी देनी पड़ती हैं। और चॉइसेस के अंदर अब हम अपनी इन सारी करेंसीज़ के नेम देंगे जो हमारे पास ये सारी करेंसीज़ मौजूद हैं, जिनकी परमानेंट रेट जो है वो हमने एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवा दी है। तो मैं यहाँ से इन सारी करेंसीज़ के नेम दे दूँगी। तो जल्दी जल्दी दे देते हैं भाई, क्या क्या था हमारे पास। USD है, उसके बाद हमारे पास TRY है, उसके बाद हमारे पास पाकिस्तान रुपीज़ हैं, उसके बाद हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, उसके बाद हमारे पास अज़रबैजान का है, फिर हमारे पास है BHD, फिर कैनेडियन डॉलर है और लास्ट में है इंडियन रुपीस। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है। और यहाँ पे भी मैंने वो सारी चॉइसेस जो हैं वो दे दी। तो ये तो था भाई मेरा कि मैंने उससे एक सवाल किया और मैंने उससे कहा कि भाई इनमें से बता दो कि कौन सी करेंसी को चेंज करवाना है। अब ये तो मेरा हो गया, अब मुझे दूसरा उससे सवाल करना है। दूसरा सवाल करने के लिए मैं क्या करूँगी, एक और ऑब्जेक्ट बनाऊँगी। ऑब्जेक्ट में मुझे क्या क्या देना है, सबसे पहले मैं दे देती हूँ नेम। नेम में इसको दे देती हूँ 2 का, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर मुझे इसको चेंज करवाना है। उसके बाद मैसेज में इसको दे देती हूँ मैसेज एंटर टू करेंसी, यानी कि उस करेंसी को करें जिसमें आपने इसको चेंज करवाना है। गया। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसकी अब मुझे इसको टाइप देनी है, क्योंकि मुझे इसे अगेन सिलेक्ट करवानी है चीज़ें। तो मुझे टाइप और चॉइसेस देनी है, तो मैं यहीं से करती हूँ इसे कॉपी और एज इट इज़ यहाँ पे लाके मैं कर देती हूँ उसे पेस्ट। यहाँ पे हम क्या सवाल कर रहे हैं कि भाई इसमें से करेंसी सिलेक्ट करो कि किस करेंसी को कन्वर्ट करवाना है। और यहाँ हम ये सवाल कर रहे हैं कि उस करेंसी को सिलेक्ट करो जिसके अंदर आपको अपनी करेंसी कन्वर्ट करवानी है। तो ये तो हो गए हमारे पास 2 सवाल जो यूज़र से पूछे। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें एक और जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें अमाउंट का भी तो क्वेश्चन करना पड़ेगा, हमें अमाउंट भी तो मांगना पड़ेगा ना। तो हम इसको नेम दे देते हैं नेम दे देते हैं हम इसको अमाउंट का। अच्छा, ये एरर मेरे पास देखना पड़ेगा मुझे क्यों आ रहा है।
किसने कहा भाई कि 2 आर्ग्यूमेंट्स एक्सपेक्टेड थे? मैं तो जितने चाहूँ उतने दे सकती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने एरे का यूज़ नहीं किया, इसलिए मुझे एरर दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एरे का इस्तेमाल नहीं किया है। अब ये मुझे तीसरा ऑब्जेक्ट बनाने पर कोई भी एरर नहीं देगा। सबसे पहले मैंने इसको दे दिया भाई नेम अमाउंट, उसके बाद मुझे इसको मैसेज देना है। क्या मैसेज देना है? इंटर योर अमाउंट, अपना अमाउंट इंटर करो। ठीक है, तो ये मेरा आंसर वो क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हमें टाइप बतानी है, तो अमाउंट ये मुझे किस में देगा भाई? नंबर में देगा, सिंपल सी बात है। तो मैंने इसको नाम दे दिया नंबर का। मैंने कह दिया कि भाई इसकी टाइप जो होगी वो क्या होगी? नंबर होगी। यहाँ तक तो मेरा काम हो गया कंप्लीट। अब मैंने क्या करना है? सबसे पहले तो मैंने इसको प्रिंट करवाना है, ताकि प्रॉम्प्ट जो है वो क्या करे? सवाल करे, और मैं सवालों के जवाब हासिल करूं। अब मैं क्या कर रही हूँ? अब मैं कह रही हूँ कि भाई अब मैं 2 काम कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं उस करेंसी को ले रही हूँ जिस करेंसी को यूज़र सिलेक्ट कर रहा है। तो मैंने कहा भाई करेंसी, और आगे मैंने एरे दे दिया, और एरे के अंदर मैंने कहा यूज़र आंसर डॉट फ्रॉम। ठीक है, अब क्या होगा? इसके अंदर मेरे पास वो करेंसी आएगी जो मेरा यूज़र सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको मुझे क्या करना है? एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है। तो मैं उसके लिए वेरिएबल बना लेती हूँ लेट फ्रॉम अमाउंट के नाम से, फ्रॉम अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट। अब मैंने कहा लेट, अब मैं बना रही हूँ टू अमाउंट का, यानी कि इसके अंदर मैं किसको स्टोर करवाऊँगी? करेंसी के साथ जो मुझे एरे मिला है, एरे के अंदर क्या है भाई? यूज़र आंसर डॉट टू। डॉट टू जो मुझे मिला है, मैं उसे इसके अंदर स्टोर करवा दूँगी। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे? अब मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ लेट अमाउंट इक्वल है किसके भाई? यूज़र आंसर डॉट अमाउंट के। तो इस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? मेरा वो अमाउंट स्टोर हो जाएगा जो मुझे यूज़र दे रहा है। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है? सेमीकोलन लगाया। अब मैं कह रही हूँ बेस अमाउंट। मैंने कहा भाई बेस अमाउंट और इसे इक्वल करूँगी मैं अमाउंट डिवाइडेड बाय फ्रॉम अमाउंट। फ्रॉम अमाउंट यानी कि जो यूज़र मुझे अमाउंट देगा उसको मैं क्या करूँगी? फ्रॉम अमाउंट में से माइनस कर दूँगी। ठीक है, तो मैंने इसको माइनस कर दिया। कन्फ्यूजन यहाँ पर स्पेसेस दे देती हूँ कि मैंने किया क्या है। अब मुझे क्या करना है? ये मैंने इसको फ्रॉम अमाउंट को यहाँ पे अमाउंट के वेरिएबल के अंदर सेव करा दिया।
अब मैंने कहा लेट कन्वर्टेड अमाउंट यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा, इक्वल हो किसके भाई, बेस अमाउंट के और स्टैटिक मल्टीप्लाई का निशान यानी कि और टू अमाउंट। अच्छा, अब मैंने क्या कहा, अब मैं लॉग के अंदर इसको प्रिंट करवाऊंगी। किसको प्रिंट करवाऊंगी, जो मैंने अपना फंक्शन बनाया था उसके अंदर मैं स्टोर करवाऊंगी। अच्छा भाई, मैंने क्या किया है यहाँ पे, मैंने ये किया कि जो मेरा फ्रॉम अमाउंट का मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने दे दिया अपना करेंसी, जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था अपना, और करेंसी के साथ मैंने मर्ज करा अपने यूज़र आंसर डॉट फ्रॉम को, यानी कि वो आंसर यानी कि जो मेरा यूज़र जो है जिस करेंसी को कन्वर्ट करवाना चाहेगा, जिसको वो सिलेक्ट करेगा फ्रॉम से। दूसरा मुझे चाहिए था कि करेंसी को कन्वर्ट किस के अंदर करवाना है, तो मैंने एक और टू अमाउंट का वेरिएबल बनाया और उसको मैंने दे दिया करेंसी के साथ यूज़र आंसर डॉट टू, जिसके अंदर वो कन्वर्ट करवाना चाहता है। उसके बाद मैंने क्या कहा कि भाई यूज़र आंसर डॉट अमाउंट को, यानी कि जो वो अमाउंट दे मुझे, उसको मैंने जो है स्टोर करवा दिया। अमाउंट का एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने उस अमाउंट को स्टोर करवा दिया। फिर मैंने कहा बेस अमाउंट का मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने जो यूज़र ने मुझे अमाउंट दिया था उस अमाउंट को मैंने डिवाइड करवा दिया फ्रॉम अमाउंट से, यानी कि फ्रॉम अमाउंट के अंदर उसने जो भी करेंसी को सिलेक्ट किया था उस करेंसी की जो वैल्यू मैंने ऊपर दी थी अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, मैंने उस वैल्यू से यूज़र के अमाउंट को डिवाइड करवाया। और फिर मैंने कन्वर्ट अमाउंट का एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने क्या किया कि यहाँ पे डिवाइड होने के बाद जो मेरे पास आंसर आया था उसको मैंने स्टोर करवाया था बेस अमाउंट में। तो बेस अमाउंट के अंदर जो अमाउंट मेरा स्टोर हुआ उस अमाउंट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया टू अमाउंट से, यानी कि जो मेरी टू अमाउंट जिस भी करेंसी को मेरे यूज़र ने सिलेक्ट किया था उस करेंसी की जो भी वैल्यू थी उस वैल्यू के साथ मैंने इसको क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। और फिर कंसोल के अंदर मेरा सारा काम यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई होने तक का। और ये वाला मैंने जो काम करा था ये मैंने किस में किया था, कन्वर्टेड अमाउंट के अंदर किया है। तो कंसोल के अंदर मैंने इस वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया। अच्छा, ये जो मेरे पास एरर आ रहा है ना, बेसिकली ये एरर नहीं है, ये बस टाइप एरर दे रहा है, ठीक है, लेकिन ये कोई एरर नहीं है। हम अभी इसको टर्मिनल पर रन करके देखते हैं तो ये हमारा जो है रन हो जाएगा। हमने खोला अपना टर्मिनल ऑन करने के बाद मैंने पहले इसको मैं क्लियर कर लेती हूँ। अब मैंने की अपनी फ़ाइल सबसे पहले कंपाइल TSC करके, उसके बाद ये मुझे टाइप का ही दे रहा है, ठीक है, एम्प्लिसिटी हैज़ एन एनी टाइप बिकॉज एक्सप्रेशन ऑफ टाइप एनी कांट बी यूज इन इंडेक्स टाइप, ठीक है, क्योंकि ये सारी टाइप जो है ये नंबर की है। तो ये मुझे जस्ट एनी करके जो है एक टाइप दे रहा है, एरर दे रहा है। ये एरर कोई मतलब जो है ना वर्क मेरा काम फिर भी होगा, ठीक है ना। अच्छा, मुझे क्या करना है, नोट के ऊपर अपनी फ़ाइल चलानी है। मैंने लिखा नोट main.js और इसने मुझसे पूछ लिया। अब ये मुझसे कह रहा है कि भाई आप करेंसी को क्या करें, सिलेक्ट करें किस करेंसी को आपने जो है वो चेंज करवाना है। तो लेट सपोज़ मैंने PKR को करवाना है, तो मैं यहाँ पे PKR पर आई, मैंने PKR को सिलेक्ट किया। अब मुझे कह रहा है कि आपको किस करेंसी के अंदर कन्वर्ट करवाना है, तो मैंने कहा कि भाई डॉलर के अंदर कन्वर्ट कर दो। अब इसने मुझसे कहा कि पाकिस्तानी कितने रुपीस को आपने डॉलर के अंदर कन्वर्ट करवाना है। मैंने कह दिया भाई 50,000 को करवा दो, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने 50,000 को कन्वर्ट करवाया तो 50,000 रुपये जो हैं वो डॉलर बनेंगे $181। तो मेरे 50,000 रुपये $181 के अंदर चेंज हो गए। अच्छा, अब हम एक और करते हैं, किसी और दूसरी को, अब हम एक काम करते हैं कि किसी करेंसी को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करवाते हैं, ठीक है। मैंने कहा nodman.js। अब मैंने कहा कि भाई आप कर लो
मैंने यहाँ पे जो है ज़्यादा दी हुई है, ठीक है। मैंने कहा कैनेडियन डॉलर को आप कन्वर्ट करवा दो PKR में। कितने डॉलर को भाई? $50 को जो है आप कन्वर्ट करवा दो। तो कैनेडियन $50 जो है वो पाकिस्तानी कितने बने? 10,190 रुपये बने। तो इस तरह से वर्क करना था हमारे करेंसी कन्वर्टर ने। ये थी सिंपल सी वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, तो आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर अपने रिव्यूज़ दे सकते हैं। आप लोग की जो भी परेशानी या मसला होगा उसको मैं हल करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रोजेक्ट्स के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।